नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सिलसिला जारी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने धोखेबाज कहा है। इंडी अलायंस की 31 मार्च को हुई बैठक में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी ऐसा करेंगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता पीयूष पांडा ने पीएम मोदी की जाति को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हार से बौखलाए विपक्षी नेता, पीएम मोदी पर की घटिया टिप्पणी, टीएमसी नेता का विवादित बयान, अपने दाव से फंसी विपक्षी पार्टियां। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नेता पीयूष पांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक जातिवादी टिप्पणी की है। पांडा ने कहा कि पीएम मोदी तेली होकर अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। पांडा ने पीएम मोदी के बचपन में चाय बेचने को लेकर भी काफी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पांडा ने इस बयान पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पीयूष के इस बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीयूष पांडा कहते हैं, नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, वो तेली जाति के बेटे हैं। वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कैसे कर सकते हैं जहां किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया? फिर ब्राह्मणों का क्या काम है? मैं अपना जनेऊ प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दूंगा। मैं कोटई बस स्टैंड पर बैठ के जूते पॉलिश करूंगा। पीयूष पांडा ने पीएम मोदी पर जातिवादी टिप्पणी के अलावा और भी कई बातें कही। उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री और चाय बेचने को लेकर भी प्रश्न उठाए। पांडा ने कहा कि आज से 50 से 60 साल पहले देश में कंप्यूटर और टाइपराइटर नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी की डिग्री कंप्यूटराइज्ड है। पीयूष पांडा ने कहा, वो यानी कि पीएम मोदी कौन से स्टेशन पर चाय बेचते थे? क्या आपको नाम पता है कि स्टेशन पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री चाय बेचा करते थे? बहुत जल्द वो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगर कोई मुझे ये बता देगा कि वो किस स्टेशन पर चाय बेचा करते थे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। गौरतलब है कि ये सभी लोग जानते हैं कि पीएम मोदी गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। यहाँ पर उनकी वो चाय की दुकान अब भी सुरक्षित है। पांडा ने पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर कहा, वो 70 साल के हैं, कोई बता सकता है कि 50 साल पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र कहाँ हैं? तब पेन से लिखकर जारी किए जाते थे, लेकिन मोदी जी के प्रमाण पत्र कंप्यूटर से जारी हैं। 50 साल पहले देश में कंप्यूटर और टाइपराइटर भी नहीं थे। वो बहुत बड़े धोखेबाज है, एकदम फर्जी है। पांडा के पीएम मोदी पर तेली शब्द वाली जातिवादी टिप्पणी करने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का ये वीडियो सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर डाला है। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी ने मांग की है कि ऐसे नेताओं को पूरे चुनाव में प्रचार करने से रोका जाए। अधिकारी ने ओबीसी समुदाय के अपमान को लेकर देश के पिछड़ा वर्ग आयोग से भी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि पांडा ने जूते पॉलिश करने को छोटा काम बताकर उनका भी अपमान किया है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे नेताओं को खुली छूट दे रखी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पीएम मोदी पर काफी बार निजी हमला किया जा चुका है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार में मंत्री डीएमके नेता टीएम अनबरसन ने पीएम मोदी को टुकड़ों में फाड़ने की बात कही थी। डीएमके के एक और मंत्री ने पीएम मोदी को गाली दी थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इंडी अलायंस की लोकतंत्र बचाओ महारैली में कहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल वाली गारंटी है जो सिर्फ चुनाव तक रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है।
मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। महाराष्ट्र में 20 मार्च को एक कार्यक्रम में शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की। राउत ने अपनी विवादित टिप्पणी में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर औरंगजेब की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब सोच वाले लोग दिल्ली से महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर रहे हैं। रांची में इंडी अलायंस की बैठक में राजद नेता अवधेश सिंह यादव ने कहा, हम अगर मोदी की खोपड़ी में गोली मार दे तो इसे गलत कहा जाएगा क्या? तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री टीएम अनबरसन ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। ये बयान एक भरी सभा में मंच पर दिया गया। अनबरसन ने कहा, मैंने अभी शांति रखी हुई है क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ। मैं मंत्री ना होता तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। राजद नेता लालू यादव ने कहा कि मोदी क्या है? मोदी कोई चीज नहीं है। मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। राजस्थान के जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? उन्होंने कहा, मोदी सब झूठ बोलते हैं, लेकिन हम जब ये बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला? मैं कहता हूं, पीएम तो एक तरफ है, यहां बैठा पीएम का बाप भी झूठ बोलने में कम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोधपुर में कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के बाहर का काला धन हिंदुस्तान वापस लाकर हर किसी की जेब में 15 लाख आएंगे। एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख वाली बात कहाँ गई? फिर 2 करोड़ नौकरी सालाना देने की बात कहते हैं। अब तक तो 19 करोड़ नौकरी देनी थी, मिली किसी को नौकरी? मैं कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और वे तो झूठों के सरदार है। ऐसे झूठ बोलना उनकी आदत है। राष्ट्र प्रवक्ता नीरज मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने एक न्यूज चैनल में बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी शायद समझ गए कि उनसे नालायक और निकम्मा कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता इस देश में नहीं है। संघ के उन कार्यकर्ताओं के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है कि वो इस सरकार की जो भी योजनाएं रही उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी के करीबी उदय भान ने प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से जहर उगलते हुए उदय भान ने कहा है कि ऊपर डैश राज कर रहा है, नीचे पांडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वालों को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार चलाना। तो इस तरह का चल रहा है। 77 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अपनी नफरती जुबान से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया है। न्यूज चैनल आज तक के लाइव कार्यक्रम में आलोक शर्मा ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन से की। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर प्रवचन दे रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गधे से की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि पीएफआई में भी इंडिया है, मतलब गधे के 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं।
ऐसे में सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पीएम मोदी को 2 आंखें हैं और गधे को भी 2 आंखें हैं। इसके अलावा भी कई नेताओं के बयान हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।